नीतू का क्या है, जैसे जो भी बोलना होता है उसे फटाक से मुंह पे बोल देती है। बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को लिखनी है, जो मेरे दिल में है। हेलो गाइस, तो आज आने वाला है मेरा Q&A। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, और देखिए कैसा होता है। तो मैम पहला क्वेश्चन, आपको मेकअप करना ज्यादा पसंद है या नेचुरल लुक? मेरे को नेचुरल लुक ज्यादा पसंद है। मेकअप मेरे को नहीं समझ आता। अगर मैं मेकअप कभी कर भी लेती हूँ ना, अगर मैं कहीं जाती हूँ मेकअप करके, तो मेरे को लगता है सबसे पहले जाके इस मेकअप को हटाओ, क्योंकि मेरे को ना ऐसे ही अच्छा लगता है। मेरे को लगता है जरा सा भी मेकअप कर दो ना तो मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है। मेकअप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ हल्की सी लिपस्टिक, काजल, ये मेरे को पसंद है, बाकी कुछ नहीं। आपके बैग में 3 चीजें जो हमेशा रहती हो? कॉम, मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के बिना तो मैं बिल्कुल भी कहीं जा ही नहीं सकती, रह नहीं सकती। अगर बाई चांस कभी मैं भूल जाऊं तो किसी शॉप पे जाके एक नया खरीदूंगी, तुरंत लगाऊंगी और डालूंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में मॉइस्चराइजर हाथों पे लगाने की बहुत ज्यादा बुरी आदत पड़ चुकी है। उसे बुरी कह लो, अच्छी कह लो, पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे को बहुत ऐसी आदत है। एक कॉम मिलेगा, एक ये मिलेगा, और कभी गलती से मेरा फोन रह जाए कहीं तो बस मुझे बेचैनी हो जाती, मेरा फोन कहाँ रहेगा। ये 3 चीज तो मुझे बैग में चाहिए हमेशा। आप अपनी साड़ी कहाँ से लेती हो, हमें भी बताइए। तो साड़ी तो आप ये पूछिए, मैं कहाँ कहाँ से नहीं लेती। मैं इतनी साड़ियाँ या शॉपिंग आप देखते ही हो मैं कितनी करती हूँ। और साड़ियों की तो मैं इतनी शॉपिंग करती हूँ, साड़ी, सूट और बाकी सभी चीज़ों की आप देखते हो। अच्छा, साड़ी मेरी कहाँ से आती है, जैसे कि मैं अलग अलग जगह से मंगाती हूँ साड़ी। कुछ तो मैं मतलब खुद जाके ही शॉपिंग करती हूँ, और मैं जाती हूँ एक लेना तो कम से कम 4, 6, 8, 10 तो उठा के लेके आऊंगी। मतलब जो जो मुझे पसंद आती जाती है मैं लेती जाती हूँ। मुझे साड़ियों का बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा शौक है। जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी ये वाली भाषा आप समझ लेती हो। मैंने कहा हाँ समझ लेती हूँ, इतनी तो समझ ही लेती हूँ कि साड़ी का वो प्राइस बताया है, ये साड़ी इस चीज़ में बताई है, इतना तो मैं कोई भी भाषा समझ लेती हूँ। तो इस टाइम पे बच्चे ना मेरी हंसी उड़ा रहे होते हैं कि मम्मी आप बहुत मतलब शॉपिंग में पक्की हो। बात तो सही है। सारी भाषाएं समझ रही हो आजकल तो। यूट्यूब करने का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? यूट्यूब करने का मेरा सबसे बड़ा पार्ट है जो मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, बस मेरा यही है, और मैं खुश रहती हूँ यूट्यूब में। मेरे को बाकी ऐसा नहीं चाहिए कि मेरे यूट्यूब इतना चलना चाहिए या मेरे को किसी चीज से लगाव है। मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ, खुश रहती हूँ और सब लोगों से मिलती हूँ। मैं मतलब खुद को भी, अपने आप को जैसे मतलब मिलना, बातें करना मुझे खुद में भी बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट है ये मेरा। क्या आप भी नीतू दीदी के लिए एक लेटर लिखेंगी जैसे उन्होंने आपके लिए लिखा है? बिल्कुल लिखूंगी, जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है। पहले मैं बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को लिखनी है, जो मैंने सोच रखी हैं, जो मेरे दिल में हैं, वो बहुत सारी एक दिन लिखूंगी बैठ के। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिएगा उसके लिए, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं तो सब लिखूंगी। मतलब जैसे कुछ चीजें मैं भी नहीं बोल पाती हूँ तो सब लेटर के जरिए सारी चीजें बताऊंगी एक दिन। नॉडी हमेशा शीरो पर चिल्लाता क्यों रहता है? पता नहीं, अभी शायद वो छोटा है या वो समझता है सीरो जल्दी क्यों जा रहा, मैं भी साथ चलूंगा या सीरो के साथ खेलूंगा, इसे जाने नहीं तो मैं इसके साथ खेलता रहूं, इस तरह से शायद ये होगा। आप जो कपड़े लाई थी उनका गिव अवे कब करोगे? नहीं, गिव अवे तो मैंने बताया था ना आपको कि जब मेरे 2 मिलियन हो जाएंगे तब मैं गिव अवे करूंगी। वो कपड़े तो मैं सिर्फ जैसे होते हैं ना जरूरतमंद, उनके लिए लेके आई हूँ, आपको मैंने बताया था। और अभी मैं उसमें से 2 जम्बो उठा के लेके गई थी जो मैं दे के आई हूँ बच्चों को, जैसे लेबर कैंप में। इस तरह के बच्चों के लिए मैं लेके आई हूँ जो रोड साइड रहते हैं। इस तरह के बच्चों के लिए सारे लेडीज हैं, उसमें बड़े बड़े कपड़े हैं, छोटे कपड़े हैं, उसमें सब तरह के कपड़े हैं। तो वो तो मैं उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, और बाकी आप लोगों के लिए जब गिव अवे होगा तो वो तो होगा ही होगा। आप अपनी ड्रेसेस का फैब्रिक कहाँ से लाती हो? ड्रेसेस का फैब्रिक, वही साड़ी वाली बात फिर। फैब्रिक भी मैं हर जगह से लाती हूँ, ऑनलाइन भी लेती हूँ, ऑफलाइन भी लेती हूँ। मतलब मेरे को जो समझ में आ जाता है कि ये मेरे को लेना है, ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, तो फिर मैं ले ही लेती हूँ। मैं हर जगह से लाती हूँ, जैसे कुछ लाजपत नगर से लाती हूँ और नेहरू प्लेस से भी लेके आती हूँ। नेहरू प्लेस में बहुत अच्छा फैब्रिक मिलता है, लाजपत नगर में बहुत अच्छा फैब्रिक मिलता है। तो ऐसी ऐसी जगह से मैं फैब्रिक लाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। और आपके कमेंट आने पे कि आपने मेरे को बहुत सारे कमेंट्स करे थे कि आप कतरन मार्केट जाओ, तो मैं 1-2 बारी कतरन मार्केट भी गई हूँ। वहाँ पे भी फैब्रिक बहुत अच्छा मिलता है, एक्सपोर्ट का माल मिलता है। साड़ी बनाओ, सूट बनाओ, और 1-2 चीज़ें मैंने बनाई भी हैं लाके, तो आप वहाँ भी जा सकते हो, बड़े रीजनेबल रेटों पे मिलते हैं। आप गुस्सा आने पर क्या करती हो? कंट्रोल कर लेती हो या गुस्सा करती हो? दोनों ही चीज़। कभी कभी क्या होता है ना, बंदा मतलब जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं सोचूं कि नहीं मैं ऐसे ही बोल दूं आपसे, मतलब मैं झूठ बोल दूं कि नहीं मैं गुस्सा नहीं करती, तो हाँ मैं कभी कभी गुस्सा भी करती हूँ। कंट्रोल भी कर लेती हूँ, काफ़ी चीज़ तो मैं कंट्रोल ही करती हूँ। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आ जाए तब मैं गुस्सा कर लेती हूँ। और गुस्सा आने पर मैं क्या करती हूँ, गुस्सा आने पर वही घर के कामों में लग जाती हूँ, बिजी कर लेती हूँ अपने आप को। 1 गिलास ठंडा ठंडा एकदम पानी पी लेती हूँ जो थोड़ा गुस्सा नीचे आ जाए, और उसके बाद मैं फिर घर के कामों में लग जाती हूँ, ये कर वो कर ऐसे वैसे।
तो थोड़ी देर में वो गुस्सा भी नॉर्मल हो जाता है और भूल भी जाती हूँ फिर। आपको नीतू दीदी की सबसे बेस्ट बात कौन सी लगती है? नीतू का क्या है, नीतू भी मेरी तरह ही है, जैसे जो भी बोलना होता है उसे फटाक से मुंह पे बोल देती है। ये आदत मैं अपनी अच्छी भी कहूँगी बुरी भी कहूँगी, यही नीतू की मैं अच्छी भी कहूँगी बुरी भी कहूँगी। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा ही मुंह पे बोलने वाले एकदम बुरे भी हो जाते हैं, जैसे कि मैं खुद भी हो जाती हूँ। नीतू को भी शायद हो सकता है कि यही बात हो। आपको दिल्ली की सीएम से मिलकर कैसा लगा? ओह माय गॉड, बहुत बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा मुझे। मतलब इतनी अच्छी लेडी है, इतनी अच्छी है मतलब सीएम, कि देखो जो एक सीएम होने के बाद भी हमारे साथ डांस करा, हमसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करी। बहुत ही अच्छी सीएम है, बहुत प्यारी है। कौन सी ऐसी एक चीज है जो आपको स्पेशल फील कराती है? स्पेशल फील क्या कराती है मुझे, मेरे को तो मतलब कोई अगर प्यार से बोल दे ना वही स्पेशल है मेरे लिए। अगर जैसे बच्चे ही प्यार से बोले, हम बैठ के बात कर रहे हैं, दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, जैसे कहीं बाहर से आते हैं पूरे दिन में या 2-3 दिन में, जैसे कहीं गए हुए हैं तो 2-3 दिन में बाहर से आए और फिर बैठ के हम दोनों ने डिस्कस करी वो बातें, बहुत सारी बातें अपने काम की हुई, घर की हुई, बच्चों के बारे में हुई, तो वो भी एक मतलब स्पेशली फील कराती हैं। जो मतलब एक काम की बातें हम बैठ के करते हैं ना दोनों, तो बहुत अच्छा लगता है उस टाइम भी। आपका नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग कहाँ का होगा? हम सोच रहे हैं सभी लोग मतलब पूरी फैमिली माता वैष्णो देवी जाने का, कि हम एक बस करें और बस में जाएं माता वैष्णो देवी पूरा परिवार। वो सोच रहे हैं बस वही माता रानी करा दें, और जब माता रानी का बुलावा होगा ना तो हम मतलब चाहे अभी ऐसा सोचें कि अभी नहीं बाद में जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएंगे। जब माता रानी का बुलावा होगा ना तो रातों रात प्लानिंग हो जाती है, रातों रात बैग लग जाते हैं और तैयारी होती है, निकल देंगे जय माता की करते हुए। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है और उनकी एक स्पेशल क्वालिटी बताइए। मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड नेहा भी है, नेहा आप जानते ही हैं, गार्गी, बन्ना भाभी, कीर्ति को जानते हो, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। और होता है ना कि फ्रेंड चाहे कम बनाओ अच्छी बनाओ, बहुत अच्छी है वो, मतलब मेरे दुख सुख हर चीज़ में जब उनसे बातें भी कर लेती हूँ तो मैं अगर कोई परेशानी भी है कुछ भी है तो सब कुछ भूल जाती हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ है, क्या ऐसी बात है। वो भी मेरे साथ ऐसे मतलब अपने मन की बात करती है, मैं भी उनके साथ करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड से बात करके। दिल्ली वाले तीज फंक्शन में आपको इतने सारे सब्सक्राइबर्स से मिलकर कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा, इतनी खुशी मिली। अच्छा यही होता है जो हमारा फेस्टिवल होता है, और लेडीजों का क्या होता है कि ऐसे फेस्टिवल पे एक तो रेडी होने को बहुत अच्छे से मिलता है, वरना हम क्या करते हैं कि जैसे हम कहीं भी जा रहे हैं मानो तो बस ऐसी अगर साड़ी भी पहन ली या सूट भी पहन लिया तो हम प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं होते, जैसे कि इसके साथ ज्वेलरी कौन सी पहननी है, चूड़ियां पहननी है कि नहीं पहननी, या प्रॉपर तरीके से हमें रेडी होना कि नहीं होना, बस ऐसी छोटे मोटे रेडी हुए चल दिए। और लेकिन जब फंक्शन होते हैं तो जैसे कि मेहंदी, चूड़ी, ज्वेलरी, हर चीज मतलब पहन के प्रॉपर तरीके से तैयार होते हैं, और उसमें जो खुशी मिलती है और सबसे मिलके होती है एक दूसरे से, और सभी रेडी हो के इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतनी सुंदर लग रही थे सभी लोग, बहुत अच्छे। तो बातें करके इतना अच्छा लगता है ना, एक तो दिल को सुकून मिलता है। ऐसा कोई वीडियो जिसको बनाने में बहुत मुश्किल आई हो? वीडियो ऐसा नहीं याद आ रहा। नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हैंडल करते हो? देखिए कि मतलब जैसे होता है ना कि अब मैं आपको एक बताऊं कि जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली हैं तो 5 सेम नहीं होती, तो नेगेटिव भी आएंगे, अगर पॉजिटिव आएंगे तो नेगेटिव सुनने की भी आदत डालो। नेगेटिव तो होते ही हैं, मतलब अब घर में ही 4 बच्चे होते हैं तो चारों बच्चों के दिमाग अलग अलग होते हैं, चारों बातों की सोच अलग होती है, बातें अलग होती हैं। तो कुछ अगर हमें इतने सारे पॉजिटिव मिले, अगर उसमें 4 नेगेटिव मिल भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो अपना बोलना है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, हम उन्हें कह नहीं सकते कि आप नेगेटिव नहीं करें। उनकी जैसी सोच है और जैसा करेंगे, अच्छा बुरा, अच्छे को सुनने की आदत है हमें तो बुरा भी सुन लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी फैन से जुड़ी कोई प्यारी याद? जब मैं और नेहा हम राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों को लेकर, रिकी हुआ नहीं था तब तक और फ्रूटी भी नहीं, नेहा के जो फ्रूटी बेटा है और यस ठीक है वो नहीं हुए थे। और उसके बाद जब हम राजस्थान जाते थे छुट्टियों में, ये दोनों राजस्थान में ही काम करते थे, अनिल भैया और ये पार्टनर थे, तो हम छुट्टियों में ही जाते थे। जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मतलब वैसे तो हमें बीच में टाइम मिलता नहीं था, तो हम दोनों ही जाते थे एक साथ ही बैठ के। और बाबूजी हमारे हमें छोड़ के आते थे, लखन के दादा जी हमें 1 महीने के लिए हमें राजस्थान छोड़ आते थे दोनों को बिठा के। और जब हम जो साथ में रहते थे, घर का पूरा काम ऐसे करना, मतलब बच्चों की ड्यूटी मेरी रहती थी, मैं बच्चों को नहलाना और बच्चों को रेडी करना वो मेरा काम था। मैं नेहा एक साथ ही रहते थे और नेहा का काम था, ज्यादातर नेहा काम करती थी, जैसे कि खाना बनाना और काम करने वो नेहा के रहते थे। फिर हम खा पी के और फिर निकल जाते थे शॉपिंग के लिए। अगर हमारे पास गाड़ी रहती थी तो ठीक है, अगर गाड़ी ये लोग ले गए तो हमने क्या करा, मैं और नेहा ने हमने मतलब रिक्शा लिए, 2 रिक्शे लेते थे, कभी 1 रिक्शा लेते थे और निकल जाते थे
मार्केट में। ये करते थे काम राजस्थान में भीलवाड़ा, जयपुर में भी करा, भीलवाड़ा में काम करा। तो भीलवाड़ा जब जाया करे तो भीलवाड़ा के जो मार्केट थे उनमें हम जाया करे शॉपिंग करने। और हम क्या करते थे उस टाइम, ठीक ठीक था, मतलब इतना नहीं था, जो हमें थोड़े बहुत पैसे मिल रहे हम निकल गए शॉपिंग करने। और उसके बाद जैसे कभी कभी क्या करता था, कोई चीज ले ली और कोई चीज हम छोड़ आए करे, तो कि ये महंगी है, ऐसी है। आ गए घर आने के बाद में फिर सोचते थे अरे वो वाली जो चीज ही, वो बच्चों के कपड़े हुए, हमारी साड़ी हुई या हमारा सूट हुआ, वो ठीक थी, अच्छी तो लग रही। फिर बैठे रिक्शे में दोबारा अगले दिन फिर निकल गए और वो फिर ले आए जाके। तो मतलब इतना अच्छा लगता था, रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं। फिर एक वहाँ पे था एक लव गार्डन में अपने बच्चों को लेके जाया करे, लव गार्डन में बच्चों को खिलाया करे, मतलब थोड़े आइसक्रीम लव गार्डन में जाकर बड़ा अच्छा लगता था। भीलवाड़ा में है लव गार्डन, जो भीलवाड़ा से लोग देख रहे होंगे या राजस्थान से, उन्हें पता है कि कहाँ पे है। और बहुत बहुत अच्छा लगता था, झूला झुलाना इन्हें, बच्चों को वहाँ खिलाना, हम साथ में रहना और साथ में गप्पे सप्पे मारना। तो बहुत वो वाला पार्ट सबसे बेस्ट है। कौन सा गाना आपकी लाइफ को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? हम तुम्हें चाहते हैं से, हम तुम्हें चाहते हैं से, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। मेरा सबसे बेस्ट है ये। आपने इतना बढ़िया डांस करना कहाँ से सीखा? ओह माँ, नहीं डांस नहीं है, ये मेरी मस्ती है। बस पता क्या है, मैं जो भी करती हूँ, मान लो अब मैं यहाँ बैठ के बातें कर रही हूँ आपसे, तो ये समझ लो कि ये मैं दिल से ही कर रही हूँ। मतलब जो भी काम मैं करती हूँ दिल से करती हूँ। अगर मतलब डांस नहीं, मैं एक मस्ती में करती रहती हूँ कुछ भी। वैसे डांस वांस मुझे आता नहीं है। मेरी तो खुद मम्मी डांटे कर रही मुझे, मेरी मम्मी मुझे कि मतलब ना तुझे डांस आता, ना तुझे नाचना आता, ना गाना आता, ऐसा क्या करी, ना नाचना आता ना गाना आता, पता ना क्या करेगी क्या ना करेगी। गाने सुनाया करी मुझे, क्या करी नाच। तो मैं मेरे पे कुछ नहीं आता था, मैं तो ऐसे बस मस्ती में कर देती हूँ। तो बस यही मेरा हो जाता है। वो आपको अच्छा लगता है तो थैंक यू उसके लिए। आप इतनी भीड़ में कैमरे के आगे कंफर्टेबल कैसे बोल लेती हो? हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं सब लोग इतने प्यारे प्यारे, मेरे आसपास इतने लोग प्यारे प्यारे होते हैं ना, तो बस मैं बोलती जाती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी पूछा जाता है तो मतलब मेरे को पता ना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है, मैं बोलती रहती हूँ। एक तो मैं ब्लॉक प्रमुख रही थी सन 2006 में, तो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस तो वहां से है बोलने की। बाकी पता नहीं कैसे हो जाती है, धीरे धीरे आदत में आ जाती है, बोलते रहते हैं। आपके साथ सबसे बुरा प्रैंक किसने किया है? ओ माय गॉड, ये बहुत बेकार की चीज है। मैं सच में आज भी बताऊं, आपने एक मेरा ब्लॉग देखा होगा, रिकी ने मेरे साथ में सबसे बुरा प्रैंक करा था। वो था लंदन में और मेरे को बोला था कि मम्मी मेरे को, क्या बताऊं, आप समझ ही चुके होंगे। उसने इतनी बुरी चीज मेरे से बोली थी, मेरे को आज बोलने में भी बुरा लग रहा है। मैं इतना रोई और इतना मैंने उसे डांटा कि तूने ऐसी चीज बोल कैसे दी। मतलब आप मेरा ब्लॉग देखना है, जो रिकी ने मेरे ऊपर प्रैंक करा था, बहुत बुरा करा था। मुझे उससे सोच के तो आज भी रोना आ जाता है, मतलब मेरी धड़कनें थम जाती हैं उसे देख के। इतना बुरा प्रैंक मेरे साथ किसी ने नहीं करा जितना रिकी ने करा है। आपकी सुबह की सबसे पहली आदत क्या है? मेरी सबसे सुबह की सबसे पहली आदत है भगवान जी को थैंक यू बोलना। उठ के अपने ऐसे दोनों हथेली हाथ देखना, ऐसे चूमना, ऐसे करना, सबसे बड़ी पहली आदत। फिर धरती माता को छूना, जिसपे हम पूरा दिन बोझ अपना ढोएंगे। और 2 गिलास गरम पानी पीना। 2 गिलास गरम, एकदम उठते ही मैं पानी पीती हूँ, तब जाती हूँ फ्रेश होने। क्या आप सुबह उठकर अपना दिन प्लान करती हो या फिर जैसे चलता है वैसे? कभी कभी तो प्लान भी करती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, कैसे अपना बारे में भी सोचती हूँ। घर की बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑफिस की बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर मेरे अपने ब्लॉग वीडियो होती हैं, फिर उसके बाद में जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं। आज यहाँ की मुझे सफाई करानी है, आज ये अलमारी ठीक लगवानी है, आज इसके कपड़े सारे निकलवा के फिर एक एक करवा के मुझे सही से लगवाने हैं। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्लानिंग से होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ऐसी ऑटोमेटिक सामने आ जाती हैं और करनी पड़ती हैं। आप खुद को मोटिवेट कैसे करती हो जब लो फील होता है? मोटिवेट फील जब मैं करती हूँ ऐसा कर लेती हूँ, जैसे मतलब कुछ अच्छी बातें याद करके, ये वाली बात अच्छी है, वो वाली बात अच्छी है, ये मेरे साथ अच्छा हुआ है, वो मेरे साथ अच्छा हुआ है। और बच्चों की अच्छी बातें सुन के देख के, मतलब कामयाबी की चीज़ें कि बच्चे कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और इनका इतना मतलब जैसे हार्ड वर्किंग है, इतना हार्ड वर्क देख के कि ऐसे मतलब इतना वो करते हैं, तो बस मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है। जब लो फील होता है तो ये सारी अच्छी चीज़ें याद करती हूँ। आपकी सबसे अजीब आदत जो लोग नहीं जानते हो? वो तो मैं भी नहीं जानती। अगर मेरी अजीब आदत ये है, घर अगर इतर बितर पड़ा हो, मतलब कोई भी, मतलब समझिए आप, ये सामान, ये है बॉटल, अगर यहाँ ना रखी होगी या कोई चीज मतलब अपनी जगह पे नहीं रखी है, तो मेरी अजीब आदत मान लो उसे, कि मेरे को एकदम गुस्सा आ जाता है ये चीज देख, ये यहाँ पे कैसे रखा है, वो यहाँ पे कैसे रखा। एक मीनिया टाइप का, जैसे कि मतलब हर चीज प्रॉपर तरीके से तैयार हो, हर चीज प्रॉपर तरीके से रखी हो, घर में एकदम क्लीन हो, साफ सफाई हो। तो अगर ये चीजें ना हो ना, तो बस ये समझ लो मेरा एकदम बारह हाई हो जाए। आप खुद को रिलैक्स कैसे करती हो?
रिलैक्स तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ जब पूरे दिन थक थक आके और थोड़ी देर सीरो के साथ खेल के, ऑस्कर के साथ खेल के, नोडी के साथ खेल के, तो मैं अपने आप को रिलैक्स ही फील करती हूँ उस टाइम। जब ऐसे मैं इन्हें खिलाती हूँ ना बच्चे की तरह, तो ये समझ लो कि मैं सारी थकान पूरे दिन की गायब हो जाती है, मेरी छूमंतर हो जाती है, भूल जाती हूँ। और मतलब इतना मुझे उन पर प्यार आता है, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। सबसे बड़ी सीख जो जिंदगी ने आपको दी हो? आ जाओ आ जाओ, मेरा Q&A चल रहा है, एक दो जवाब तुम भी दे दो आके। थोड़ा सा ऐसी बोली, आओ यहाँ को आओ। अब देखो, अब हमारा दोनों का आ रहा है। हाँ पूछो। सबसे बड़ी सीख जो जिंदगी ने आपको दी हो? अब तुम बताओ, मैं बहुत ही देर से बोल रही हूँ। सबसे बड़ी जिंदगी ने सीख मैं बताऊंगी क्या दी है, फिर इन्हें भी याद आएगी। जो अपने थोड़े से नजदीकी लोगों को, नजदीकी रिश्तेदारों को घर में घुसाना, वो सबसे बड़ी सीख दी है मुझे। कि अगर किसी को हम घर में रख लेते हैं और बिल्कुल ही मतलब वो हमारे बिल्कुल आसपास घूमते रहते हैं, सारी बातें वो करके, सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ वही होते हैं। अगर वो लोग दूर होते हैं तो हमें, मतलब मेरे को तो जिंदगी की हमें बहुत बड़ी सीख मिली है जिंदगी की, कि थोड़ी सी हल्की सी दूरी बना के तो रखो। ये जो लोग होते हैं ना, जो अपने आसपास के जो बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदार होते हैं, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखो तो बहुत ज्यादा अपना घर अच्छा रहता है, घर परिवार खुशी खुशी चलता है, खुशहाल रहता है। और जो इन्हें ज्यादा अंदर घुसा लेते हैं, इतना इंटरफेयर करते हैं, इतना हमारी जिंदगी में मतलब दुख दे जाते हैं ये लोग, तो ये सबसे बड़ी जिंदगी की सीख है कि नहीं बताओ? और कुछ कहना चाहोगे इस पर? बस बढ़िया। और भाई ब्लॉग पसंद आया है तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।